हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है? स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। माफ़ करना थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था, लेकिन डिस्कशन जरूरी था। मालूम नहीं था सैटरडे को कंटिन्यू नाइट को किया था, तो वो सारा डिस्कशन निफ्टी 50 स्पॉट पोजिशनल लेवल के बारे में बात किया, तब किया था। ठीक है, अभी अभी 35 से 50 लोगों ने ये वीडियो को देखा है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं मालूम नहीं है। बाद में व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं, लाइव मार्केट में पूछ रहे हैं, तो मेहरबानी करके पहले 10 से 15 मिनट दे दो। पोजीशन लेने से पहले ये नहीं बोलता कि हमारे वीडियो ही देखो, आपको जो अच्छा लगता है वहाँ के वीडियो देख के लर्निंग कर सकते हो। पोजीशन फंस जाएगी, बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो एडवांस प्रिपरेशन के बिना कभी भी ट्रेड ना ले। फिर भी अगर आपको ट्रेड लेना है, आपके पास वीडियो देखने का 10 मिनट वक्त नहीं है, फिर भी आपके पास 6.5 घंटे ट्रेडिंग करने का वक्त है और वहाँ पे खाटा करने का भी पैसा है, तो आपकी विश है, आपकी मर्जी। हार्ड अर्न मनी आपका है, किसी का कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है। और मंडे छुट्टी है, वो जय श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है अयोध्या में, तो उसके चलते पूरा दिन छुट्टी है, तो सारा काम तमाम हो जाएगा दिन को जो भी रहता है। तो इवनिंग सेशन अरेंज करने की कोशिश करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर 25 से 50 या 100 लोग लाइव आते हैं तो मज़ा आएगा। मैं कोशिश करूंगा रात को 9 बजे से 10 बजे या 9:30 बजे से 10:30 बजे, या फिर उसके अलावा कौन सा टाइम कंफर्टेबल है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वहाँ पे आपके डाउट्स लेंगे। पब्लिक ज़्यादा हो गया तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होगा मेजोरिटी पब्लिक का वो लेंगे, वरना 1 बाय 1 लेते जाएंगे। पब्लिक काफ़ी कम है, तो अभी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। पब्लिक बढ़ गई बाद में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा। तो जितने भी लोग लाइव आना चाहते हैं मंडे को बोल सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में टाइम ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं कौन कौन लाइव आना चाहेगा। ठीक है, 9 बजे से 10 बजे का, या 9:30 से 10:30 बजे, या 9:15 से 10:15 बजे का रखेंगे। ठीक है, ताकि ज़्यादा लेट भी ना हो और ज़्यादा अर्ली भी ना हो। अगर 8 8:30 बजे रख दिया तो काफ़ी लोगों का डिनर का वक्त होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 9 से 9:15 बजे लोग आराम से फ्री हो जाएंगे, या 9:15 बजे के आसपास डिनर है, तो आप डिनर लेते लेते भी देख सकते हो और अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, तो हम उसका आंसर दे सकेंगे। ये जो रैली है क्यों है, आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा, सब कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे। और स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन 2024 का वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। जो कमेंट करेगा उसको मैं लिंक दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, उससे ही मिलेगा। करीब करीब 100 लोगों ने ही वीडियो को देखा है। बाकी के 400 लोग जो बाकी हमसे जुड़े हुए हैं वो मेहरबानी करके देख ले। और ये जो पहला महीना है कंप्लीट होने वाला है, कंपेयर भी कर लेना आगे आने वाले 11 महीने में इसी तरह का ही बिहेव रहेगा। और पूरा टाइम प्रेडिक्शन के साथ मंथ वाइज, एस्ट्रोलॉजी वाइज, सब कुछ स्क्रिप्ट वाइज तो नहीं बोल सकता, लेकिन सेक्टर वाइज सब कुछ दिया है, डिटेल में दिया है दोस्तों। ठीक है, और दिवाली पी के अभी भी चल रही है, एक स्टॉक माइनस है और 2 स्टॉक ने तो मोर देन 100% रिटर्न दे दिया है। ठीक है, दूसरे ने नहीं दिया है, एक ने तो दे ही दिया है जो रेलवे सेक्टर का था। ठीक है, दूसरा अब देगा टेक्नोलॉजी का है, ऑलमोस्ट डबल जैसा आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं। ये मंथली चार्ट एनालिसिस है, बैंक निफ्टी का स्पॉट का लेवल है, चार्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो 41,500 से ऊपर जो तेजी हुई, हायर हाई हायर लो हायर हाई करके चल रहा है। और नवंबर और दिसंबर में आप देख सकते हो 44,598 या 44,600 का जो एग्जैक्ट रेसिस्टेंस था 2 महीने का, वो एग्जैक्ट सपोर्ट बना के वो 48,200 के अराउंड गया। और वहाँ से ही रिवर्सल आने की जो है वो कोशिश की। ब्रेकआउट का रीटेस्ट का लेवल ये 45,700 है या फिर 44,600 रहेगा। ठीक है, वो देखने लायक होगा, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। अभी थोड़ी बहुत जगह है और जनवरी में करेक्शन आता ही है, तो जनवरी फरवरी में जो करेक्शन आता है मार्केट के लिए बढ़िया रहता है। लोग पैसे निकालते हैं फॉर टैक्स पर्पज़ के लिए और वापस भी डालते हैं। जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो जो नया फंड फ्लो आता है वो मार्च अप्रैल में आता है, तो अप्रैल में हमें उसकी मार्केट में इम्पैक्ट दिखती है और मार्केट हमेशा बुलिश रहता है। अगर कोरोना या कोविड जैसी अगर महामारी निकाल दो, या ऐसी कुछ इवेंट जो 2008 में हुई थी, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग इन जनरल, अगर ऐसी कोई घटना है, इवेंट नहीं बनती है तो ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत करेक्शन जरूरी था क्योंकि पिछले 2 महीनों से लगातार बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये जो दिसंबर महीना अच्छा गया और जनवरी महीना ने अभी क्या है कि जो दिसंबर का जो महीना है उसका लो भी नहीं कटा है, हाई भी नहीं कटा है, तो यहाँ पे बनेगा इनसाइड कैंडल मंथली चार्ट में बनता है और बड़ा कैंडल बनता है, तो उसका हाई लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर लो ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो और भी मंदी देखने को मिल सकती है, और फरवरी महीना अभी बाकी ही है दोस्तों। ठीक है, तो ये है मंथली चार्ट का एनालिसिस, आराम से क्लियर कट देख सकते हो, ट्रेंड लाइन कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और सीख भी सकते हो।
तो ब्रेकआउट का रीटेस्ट लेवल ये है, ठीक है। और ये जो है अभी क्या है कि ये 41,500, ठीक है, वो 41,600 से 41,800 का लेवल हमने बोला था ना, वो इम्पोर्टेंट ये देख लो, ठीक है। और अब उसके ऊपर का जो लेवल हो गया है वो 44,600 का हो गया है, मतलब कि 44,500 अगर राउंड अबाउट पकड़ लो, 44,500, 45,500, मतलब कि और भी 1,500 से 2,000 पॉइंट की गिरावट की जो जगह है वो बैंक निफ्टी में मंथली चार्ट में क्लियर कट दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, कैसे होता है, देखने लायक होगा। मंथली चार्ट में कहीं पर भी हम बेरिश नहीं है। डेली चार्ट में है, डेली चार्ट में लोअर प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है, लोअर हाई लोअर लो का। वो जहाँ से चेंज होगा, लोअर हाई करेगा, उसके बाद लोअर लो नहीं करेगा, क्या है कि लोअर लो और लोअर हाई करेगा और उसके बाद हायर हाई करेगा, तो वहाँ से वो सिचुएशन बदल सकती है। तो वो देखने लायक होगा, वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा सा हो जाता है और टारगेट बड़ा सा हो जाता है। टारगेट बड़ा मिले या छोटा मिले उसमें कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, मुनाफा कम हो या छोटा, लेकिन जो घाटा है वो हमेशा कम होना चाहिए या ना के बराबर होना चाहिए। और ऐसी जगह ही ट्रेड लो जहाँ पे स्टॉप लॉस आइडेंटिफाई ना कर सको, वहाँ पे ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यह था पूरा का पूरा मंथली चार्ट का एनालिसिस। और 46,303 से ऊपर टिक जाए तो और तेज़ी भी आ सकती है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और ये वीकली चार्ट है, नैरो रेंज चार्ट है, आप देख सकते हो। हमने बोला था ये 46,245 का जो लेवल है वो टच करने के लिए आ सकता है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो सकता है। अब यहाँ से रिवर्सल आए या नहीं मालूम नहीं है, क्योंकि अभी जो एक वीक है जनवरी का बाकी है और मेरे ख्याल से 3 दिन ही रहने वाला है। मंडे को छुट्टी नहीं थी लेकिन डिक्लेयर की गई, तो 23, 24, 25 और 26 जनवरी को आप लोगों को मालूम है हमारा रिपब्लिक डे होता है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे को छुट्टी है, ठीक है। तो 3 दिन का ही हफ्ता रहने वाला है दोस्तों। तो ये है वीकली चार्ट, ठीक है। ट्रेंड लाइन सीखने के लिए, कॉपी पेस्ट मारने के लिए, आप लर्निंग पर्पज़ के लिए चार्ट देख सकते हो, स्क्रीनशॉट देख सकते हो और अपनी चार्ट टर्मिनल में जाके चार्ट को वाइड भी कर सकते हो, ठीक है। अब चार्ट को कर लेते हैं थोड़ा वाइड, ताकि आपको सारे लेवल समझा दूँ। ये सीखने के लिए पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर कट आप दिख सके, इसलिए है दोस्तों, ठीक है। और ये जो चार्ट है वो वाइड रेंज का चार्ट है, वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 48,200 से आप 47,500 से 48,200 के अराउंड देख सकते हो। करीब करीब 3 से 4 हफ्ते घुमा और उसके बाद जो गिरावट आई जैसे 46,950 का जो डबल वीक का सपोर्ट था, ठीक है, 46,950 या 940, जैसे ही वो कटा तो एक तो ये जो कटा वो आप देख सकते हो 46,950 के नीचे जो कटा, तो वो एक डायरेक्ट डायरेक्ट एक बहुत ही बड़ी एक बेरिश कैंडल जो कहा जाता है, रेड कैंडल, बहुत ही मंदी वाली बन गई। और 46,245 के अराउंड सपोर्ट लेने की उम्मीद थी लेकिन नहीं लिया, उनसे भी नीचे गया। तो अब जो एक लेवल आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 45,655 का, ठीक है। और उसके नीचे आ रहा है 45,200 का। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट तो हो गया। तो 45,655 के ऊपर का जो है वो लोअर आई है, ठीक है, उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। तो देखते हैं क्या है कि अब 46,245 के अराउंड जाके या 46,950 को ब्रेकडाउन का रीटेस्ट करने के लिए मार्केट जाए तो एक लोअर आई बनेगा। और उसके बाद अगर लोअर लो काटता है तो क्या है कि बहुत ही बड़ी मंदी होगी। अब मार्केट ऊपर जाएगा, वीकली चार्ट में वो सेलिंग ऑन राइज होगा, ठीक है। मार्केट की कंडीशन अब बाइंग ऑन डिप नहीं है, सेलिंग ऑन राइज वाली हो गई। तो देखते हैं कब होता है, कैसे होता है, वीकली मैनर में, वीकली चार्ट में बोल रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर मत कर लेना डेली चार्ट के साथ, वो जब आएगा तो उसका एनालिसिस देखेंगे। अभी क्या है कि मान लो कि वापस 46,950 के अराउंड जाएगा, वहाँ पे बेरिश प्रोजेक्शन बनेगी और उसके बाद ये 45,655 और 45,193 या 45,200 को लो काटेगा। तो नीचे बहुत ही सारी जगह है, 44,945 तक जगह है, यानी कि ऑलमोस्ट 45,000, ठीक है। 1,500 से 2,000 पॉइंट की गिरावट है, चाहे मंथली चार्ट देख लो या वीकली चार्ट देख लो, सब चार्ट का कहना एक ही है,
1500 के 2000 पॉइंट की जो गिरावट है वो आने वाले भविष्य में दिख रही है बैंक निफ्टी में, तो वो बहुत ही बड़ी नहीं कही जाएगी। मंदी करनी है तो छोटी कीजिए, और अगर 1500 से 2000 पॉइंट की गिरावट एक दिन में या गैप डाउन खोल के मिल जाए तो वहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस का रिस्क लेके आप बाइंग साइड का सौदा बना सकते हो। लेकिन बाइंग साइड में आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ओवरऑल मार्केट बुलिश नहीं है। वीकली और डेली चार्ट में, मंथली चार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे ब्रेकआउट का रीटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा तो आ सकता है, ठीक है, जगह है। और ऐसा नहीं है कि इसके नीचे नहीं जाएगा। अगर इसके नीचे आता है, वहाँ पर कौन सी प्राइस एक्शन बनाता है वो हम अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 3 दिन का मोमेंटम तो देखेंगे ना, ठीक है, उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे कैसा होता है, मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप रोड पर जा रहे हो 2 व्हील में या 4 व्हील में, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आगे का दिखेगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो थोड़ा थोड़ा आगे का दिखेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ही काम करना है। एक साथ सब कुछ क्लियर कट कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जितना दिखता है उतना एनालिसिस करेंगे, उतना ड्राइव करेंगे, ठीक है। वापस थोड़ा दिखने लगेगा तो वापस थोड़ा ड्राइव कर लेंगे, तो उस हिसाब से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा वीकली चार्ट का एनालिसिस दोस्तों। अब ले लेते हैं डेली चार्ट का एनालिसिस। ये देखिए, आपको बहुत छोटी छोटी कैंडलें दिखेंगी, चार्ट क्लियर कट नहीं दिखेगा, लेकिन पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस क्लियर कट दिखेंगे, लेवल क्लियर कट दिखेंगे। तो आपके लर्निंग के लिए आपके चार्ट टर्मिनल में जाके आप चार्ट को अवॉइड करके सीख भी सकते हैं, ठीक है। पुराने सपोर्ट रेसिस्टेंस सारे के सारे कवर कर लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो। कहाँ पर मंदी है, कहाँ पर तेजी है, कहाँ पर टर्न अराउंड की सिचुएशन बन सकती है, सब कुछ आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो और सीख भी सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये है डेली चार्ट दोस्तों, वो भी एक नैरो रेंज का है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट भी लगाओ ट्रेंड लाइन। अगर आपसे कुछ बढ़िया काम हो जाए तो हमें भी थोड़ी बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं पॉजिटिव मैनर में बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो भी कॉल पुट है, ठीक है, 1 रुपये वाले है वो 5000 रुपये या 10,000 रुपये करने हैं। और क्या है कि 500 लोट में काम करो, 2 से 3 लोट में काम करोगे, फेवर में आ जाएगा तो आराम से पैसा बन जाएगा। और आजकल ऑप्शन ट्रेडिंग में मूवमेंट देना बहुत ही क्या है कि इंट्राडे में बहुत ही कम हो गया है दोस्तों। ये भी आप देख सकते हो, निफ्टी में रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, लेकिन पोजिशनल जाओगे, पॉप गैप डाउन का रिस्क कवर करके कर सकते हो तो पैसा बन सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता है, लेकिन वो अल्ट्रा रिस्की है, ठीक है। तो सेफ एंड सिक्योर लोगों को, या फिर जिसके पास कम पूंजी है, जिसके पास कम कैपिटल है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे कि आपको पार्टिसिपेट, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वहाँ पे जब भी मौका मिला आपको पार्टिसिपेट हर पल करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, आपने 3 बार पार्टिसिपेट किया, पैसा जीरो हो गया, चौथी बार लगाने का पैसा नहीं है, तो चौथी बार आपकी फेवर में आ गया मार्केट, तो क्या कर लोगे, ठीक है। 100 वाला पुट 1000 रुपये हो गया, तो क्या है कि आपको एवरी टाइम पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ये मत सोचो 1-2 बार अच्छा लगा तो ले लिया, पैसा जीरो हो गया तो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको डेली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, या फिर ईच एंड एवरी ट्रेंड पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। आप मान लो कि वीकली काम करते हो तो जब भी एक नया हाई लो होता है जहाँ पर स्टॉप लॉस मैनेजेबल होता है, ठीक है, एक छोटा स्टॉप लॉस, तो वहाँ पर आपको एंट्री करनी बनती है दोस्तों, एंट्री करनी बिल्कुल बनती है। मान लो कि अगर वहाँ पे आपके पास पैसे नहीं है तो ठीक है, तो आपका ओवरऑल प्लस नहीं आएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो ट्रेडिंग ना करें, मेहरबानी करके। क्या है कि कैश स्टॉक्स में काम करें और शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है वो स्टॉक आइडेंटिफाई करें और वहाँ पे पैसा कमाने की क्या है कि कोशिश करें दोस्तों। और ये है वाइड रेंज चार्ट। आपको यहाँ पे चार्ट क्लियर कट दिखेगा, जो भी फिगर दिए गए क्लियर कट दिखेगा। आप यहाँ से देख लो, एकदम लेफ्ट से राइट ले लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कि 15 से 17 कैंडल ऐसी है जिस दिन ऑप्शन बाइंग में पैसा बना है या वन वे गया है मार्केट दोस्तों, ठीक है। कितने 30 से 40 दिन में ऑलमोस्ट 14 से 15 दिन ऐसे है कि ऑप्शन बाइंग में पैसे बने, तो बनते तो है, नहीं बनते ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये है कि पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी 5 या 6 दिन के बाद एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट आती है दोस्तों, ठीक है। तो जो इंट्राडे होते हैं उसको डेली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग नए लोग अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी जो साइकोलॉजी के मुताबिक काम करते हैं, ठीक है, तो उन लोगों को भी जहाँ पर मौका मिलेगा वहाँ पर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो इग्नोर कर दिया तो क्या है कि आपने ट्रेड ही नहीं लिया तो पैसा नहीं मिलेगा ना, लेकिन उसके लिए भी पैसा होना चाहिए ना, क्योंकि जो ट्रेड गलत गया है, ठीक है। और हम कोई भगवान तो है नहीं, जब ट्रेड लेते हैं हमें मालूम तो नहीं रहता है
कि यही ही होने वाला है, तो हर कोई भगवान है, हर कोई पैसा कमा लेगा। ठीक है, तो हमें यह समझ कर ही चलना है हमारा जो ट्रेड है वो गलत होने वाला है, और स्टॉप लॉस लगे तो हमें कोई प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, फेवर में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 48,200 के अराउंड कितने दिन घुमा, और ये देख सकते हो 25 से 30 दिन की जो बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट थी। ठीक है, धीरे 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 करके अपसाइड जा रही थी, वो 3 से 4 दिन में ही निकल दी, और वो भी बहुत ही बड़ा गैप डाउन करके। ठीक है, तो फिर भी वो पुट वालों को इतना मौका नहीं मिला कमाने का दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि लोअर आई, अब लोअर लो कहाँ पर, लोअर आई कहाँ पर किया, 46,245 को टच किया और नीचे जा रहा है। अब लोअर आई हो गया, अब लोअर लो करता है या नहीं। ठीक है, वो लास्ट थर्ड कैंडल देख सकते हैं, ग्रीन कैंडल, और जो लंबी पूछ है। ठीक है, उसका लो कटेगा, वो 45,655 के नीचे का है। ठीक है, तो वो 45,200 और 44,945 तक के टारगेट रहेंगे, या फिर अगर 46,245 के ऊपर जाए और वापस 45,655 को टच करने के लिए ना आए तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनती है उस पर नज़र रखिएगा, हायर आई करता है या हायर लो करता है, या फिर लोअर आई करता है या लोअर लो करता है। ठीक है, लोअर आई और लोअर लो करता है तो और भी नीचे जाएगा मार्केट, या फिर अगर हायर आई करके हायर लो करता है तो यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है डेली चार्ट में, ऐसा बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं, और 1500 से 2000 पॉइंट की जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है, तो वो अगर आ जाए तो टेक्निकली रूप से बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर भी 1500 पॉइंट की गिरावट दिख ही रही है। जो गैप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं फील करने के लिए कंपलसरी आएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और दूसरा ये भी रहेगा 46,245 के ऊपर जाएगा ना तो काफ़ी सारे लोग समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, जो उतावले लोग जो वेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, सस्टेन भी करेगा, और वो ब्रेकआउट को फेल करके भी मंदी करेगा। अगर ऐसा करेगा तो जो टेक्निकल एक्सपर्ट है, जो टेक्निकल बिलीव करते हैं, ठीक है, उन लोगों को भी ऐसे लगेंगे। और टेक्निकल एक्सपर्ट आजकल काफ़ी सारे ज़्यादा लोग हो गए हैं, तो उसका रीज़न यह है कि जो टेक्निकल एक्सपर्ट है उसका लॉस कराने के लिए आएगा तो बहुत ही बढ़िया डाउनफॉल आएगा और मज़ा आ जाएगा, इतना डाउनफॉल आएगा। तो देखते हैं ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं 46,245 के ऊपर। ठीक है, टिकता है, ब्रेकआउट लेता है, कैंडल क्लोज भी करता है डेली चार्ट में, तो देखते हैं। लेकिन आप साइकोलॉजी के बारे में सोचो तो लोअर आ ही रहेगा। ठीक है, जब तक 46,950 के ऊपर का ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना, वो एक वीक जो पूछ दिख रही है अपर साइड की बहुत ही बड़ी। ठीक है, 1 2 3 4 मैं लास्ट फोर्थ रेड कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसका आई जब तक ना कटे तब तक मंदी है। ठीक है, जितना भी ऊपर जाएगा वो लोअर आई कहा जाएगा। तो वो सिचुएशन कैसी होगी, सेलिंग ऑन आई, ठीक है, सेल ऑन राइज कहा जाएगा। और उसके बाद नीचे जाएगा तो क्या है कि आप आराम से बिंदास खड़े रह सकते हैं दोस्तों मंदी में। तो देखते हैं, सिचुएशन चेंज होती है वहाँ पे आप बाइंग में चल जाओ, वरना क्या है कि अभी सेलिंग ऑन राइज करो, स्टॉप लॉस हिट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस छोटा रखो, तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज है। और ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस है वो डेली चार्ट का एनालिसिस था। और ऊपर तो क्या है कि बात ही नहीं है, क्योंकि कहीं पर कुछ जमती ही नहीं है। ठीक है, जो ट्रेंड लाइन है 47,940 की और 48,200 की है। ठीक है, कभी बड़ा कैंडल, कभी छोटा कैंडल, कभी बड़ी बड़ी पूछे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ग्रीन कैंडल, कभी रेड कैंडल। ठीक है, क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, और आजकल क्या है कि जो टेक्निकल नॉलेज है ना, उन लोगों को ज़्यादा जो है वो लॉस आ रहा है। आज की जो मार्केट है वो साइकोलॉजी पर डिपेंड हो गई है पूरी की पूरी। और जो चार्ट के एक्सपर्ट है, चार्ट के नॉलेज वाले हैं, उन लोगों तो ये पहले लॉस करवाने के लिए आता है और बहुत ही बड़ा लॉस करवाता है। ठीक है, आप लोगों को मालूम है शूटिंग स्टार कैंडल से मंदी होती है तो शूटिंग स्टार कैंडल बना के बैंक निफ्टी 700 पॉइंट की तेजी भी कर देता है। ठीक है, ऐसा होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और हैमर कैंडल है तो वहाँ से सब लोग बाई में जाते हैं, तो हैमर कैंडल बना के भी जो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट निकाल देता है डाउन साइड। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेशन बन रहा है वो एकदम लेवल पे होने चाहिए तो ही काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। तो ओनली टेक्निकल के लिए मत जाना, चाहे आपने पेड सीखा है चाहे आपने फ्री सीखा है, आपने काफ़ी सारे कोर्स किए या कर रहे हो, ओनली टेक्निकल पे मत जाना। मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, सपोर्ट रेसिस्टेंस और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में जाना। जिन लोगों को सफलता मिली है थोड़ी बहुत, ठीक है,
वो लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ज़्यादा बिलीव करते हैं आजकल, ठीक है। और हम भी जो आपको लेवल देने की कोशिश करते हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, बाद में थोड़ा बहुत टेक्निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि टेक्निकल नहीं देखना है, ठीक है। टेक्निकल लोग 80% देखते हैं और बाकी का 20% ही देखते हैं, और आपको यहाँ पे बाकी का 80% देखना है और 20% ही टेक्निकल देखना है, ठीक है। और वो जो भी पोजीशन में एंट्री या एग्जिट हो, बीच में क्या बन रहा है वो नहीं देखना है, ठीक है। कुछ लोग क्या है कि बीच में भी देखते रहते हैं, ये पैटर्न हुई वो पैटर्न हुई, तो क्या है, दिमाग चलता रहेगा तो आपको डर लगा रहेगा, और डर लगा रहेगा तो कभी भी पोजीशन काट लेंगे, बाद में प्रॉफिट में चली जाएंगी तो आप देखते रहेंगे, काश मैंने होल्ड कर लिया तो अच्छा होता। चाहे तेजी साइड या मंदी साइड, अगर मंदी हो रही है तो पुट लेके खड़ा रह जाओ, एसएल डाल दो और कुछ नहीं हो, प्रॉफिटेबल स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। लेकिन आप चार्ट देखते रहते हो तो आपने पोजीशन काट ली, बाद में मालूम पड़ेगा कि 2000 पॉइंट की गिरावट थी, मेरा जो 50 रुपये वाला या 100 रुपये वाला पुट है वो 500 रुपये हो गया, लेकिन मैं तो 150 रुपये में ही निकल गया, ठीक है। तो ऐसा अक्सर आप लोगों के साथ होता है और होता रहेगा अगर ऐसी गलती करोगे तो। जिन लोगों के साथ हुआ है और ये वीडियोस देखने के बाद ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी डिफरेंस आया है, वो लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। आप यहाँ पे गारंटेड पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जो टेक्निकल नॉलेज है उसकी वजह से, ठीक है, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, टेक्निकल नॉलेज की वजह से ही लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है वो क्या है कि एकदम चार्ट को बिलीव करते हैं, तो वो उन लोगों को भी आजकल नहीं कमाने देता है। उसका रीज़न ये है कि ये जो चार्ट है, ठीक है, हर एक को आते हैं और हर एक के पास टेलीफोन है, चाहे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, दाल चावल खाने के लिए है या नहीं वो मालूम नहीं है, ठीक है। इंसान भूखा रह सकता है, लेकिन वो भूखे इंसान के हाथ में भी ये जो फ़ोन है और ये जो चार्ट पैटर्न है वो है ही है, ठीक है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन बहुत रेयर केस में काम करेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो चीज़ें हैं वो हर एक पब्लिक के पास है, और हर एक पब्लिक के पास इतना टेक्निकल नॉलेज है, तो 100 में से 90 बंदे कमाना चाहिए ना, उसकी जगह 10 बंदे कमाते हैं और 90 बंदे लॉस करते हैं। तो रीज़न ये है दोस्तों, ठीक है। तो अगर टेक्निकल नॉलेज से अगर कोई अमीर बन सकता है, पैसे वाला बन सकता है, तो हर कोई यही करेगा ना, दूसरा कुछ करेगा ही नहीं, ठीक है। तो वो एक आपको जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है वो समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और क्या है कि सैटरडे संडे फ्री होता हूँ तो इन डेप्थ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ वीडियो लंबा बन जाता है, लेकिन सीखने के लिए, लर्निंग पर्पज़ के लिए ज़रूरी है। अगर सही ढंग से मैंने आपको गाइडेंस नहीं दिया, नहीं समझाया, तो आप वैसे भी हमें देखने के लिए या सुनने के लिए कभी नहीं आओगे दोस्तों, ठीक है। तो जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और जो नीडी पीपल है, ठीक है, जिन लोगों ने नई नई शुरुआत की है, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, तो अनअवेयरनेस की वजह से पैसा ना गवाए, ऐसे लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें, जितने भी आपके ग्रुप में है, ठीक है। जनरल पब्लिक को शेयर करने का नहीं बोल रहा हूँ, आप अपने ग्रुप में है, अगर कोई कर रहा है तो कम से कम 2 से 5 लोगों को शेयर कीजिए। अगर उससे कोई फ़ायदा होता है तो दूसरा थैंक यू हमें बोलेगा, लेकिन पहला थैंक यू वो आपको ही बोलेगा, ठीक है। तो जितना हो सके इतना ये काम कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।